के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख लगा ले बंदिशें भी कोई, आसमान में मैं उड़ जाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे खास मुलाकात और मैं हूं आज आपके साथ लीना। खास मुलाकात में आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं, जिनके बारे में जानने वाले हैं, उन्होंने देश के साथ विदेश में अपनी पहचान बनाई है और छत्तीसगढ़ का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कराटे क्वीन हर्षा साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल हर्षा साहू से, कराटे क्वीन हर्षा साहू का सफर कैसा रहा? क्योंकि आमतौर पर होता है कि जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो उसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प होती है। आपकी कहानी क्या कहती है? कहानी छोटी सी एक कहानी है, मतलब एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी आप बोल सकते हो, जो एक ऐसे बस्ती में रहती थी और उसके बाद अपने पापा को देखकर उसने कराटे की क्लास स्टार्ट की। और उसके बाद बोलते हैं ना कि मेहनत अगर आप करोगे और पूरी ईमानदारी से करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप उस सफ़र, आपको पता नहीं चलता और आपको मंजिल मिलते जाती है। लेकिन जब मेहनत करते रहिए, बस बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ऐसा कोई टारगेट लेके मैं कराटे को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। जस्ट एक है कि जो माहौल मैंने देखा था लड़कियों के प्रति न्यूज़ में और पेपर में हमेशा पढ़ते रहती थी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हो गई, लूटपाट हो गया, तो जस्ट इसीलिए मैंने जस्ट ज्वाइन किया। और पापा को देखा भी था कि मेरे पापा कुश्ती के प्लेयर थे और कराटे करते रहते थे, तो पूछा था मैंने ये क्या करते हो, तो उन्होंने बताया, तो मेरे को भी मन किया कि करना चाहिए, तो ऐसे ही स्टार्ट किया। लेकिन ये है कि करते गई और आज आप कराटे क्वीन के नाम से जाना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर आप मुझे कॉल करोगे और ट्रू कॉलर में यही दिखाता है कराटे क्वीन, तो वो बड़ा एक अच्छा एहसास है कि कराटे क्वीन दिखाना। और ये भी है कि मैम गूगल में अगर भी आप सर्च करेंगे ना गूगल में, तो गूगल में सारा कुछ पता चल जाता है। मतलब गूगल में आपको लोग सर्च कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि और यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में सर्च किया जा रहा है। हर दिन कई लोग सर्च करते हैं, जैसे मुझे फीडबैक मिलता है, तो हर्षा साहू कराटे लिखते हैं और पहला आ जाता है और पूरी डिटेल आ जाती है कि मैंने अभी तक क्या क्या काम किया, किस मीडिया ने कवर किया था, कितने सारे अवार्ड्स मिले, मैंने क्या काम किया, क्योंकि मैं हर दिन फील्ड में रहती हूँ। और जब फील्ड में रहोगे तो वो चीज़ें तो सब साथ देते हैं, ऊपर वाला भी साथ देता है। अगर आप काम करोगे तो उसका फल तो मिलना ही, आज नहीं कर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी कड़ी मेहनत है जिसका नतीजा आपको मिला कि गूगल के सर्च रैंक में भी आप हैं। अगर मैं कहूँ कि किस तरह, मतलब आमतौर पर ये होता है कि कभी कोई नया अचीवमेंट मिलता है या कोई सफलता मिलती है तो उसके पीछे कहानी होती है और उस कहानी में दर्द होता है, दुख होता है। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? दर्द तो वही है कि आर्थिक स्थिति से पहले के लोग, मतलब हम जैसे जिस जगह से आए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मुझे याद है कि जब मैं कराटे में आई और मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते गई, और एक वाकया मेरे को याद है कि एक लड़की जो थी बहुत अच्छा फाइट करती थी, बहुत पुरानी थी, हर कोई उसको सपोर्ट करता था, और मैं नई लड़की और थोड़ी डरी सी लड़की थी। और उसके बाद जब मैं खेलने गई और पूरा पब्लिक, जब आपने देखा होगा कि मार्शल आर्ट का या एमएमए का फाइट आप देखते होंगे कि तो जो बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है उसकी तरफ पूरे लोग रहते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। तो वैसे ही कुछ पैसे तो नहीं लगाए थे, पर एक ऐसा माहौल था कि हर कोई चिल्ला रहा था, उस लड़की का नाम चिल्ला रहा था, पूरा जो भवन था उसमें उस लड़की का नाम लिया जा रहा था, और मैं एक नई लड़की, तो उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर था और मेरे को कुछ पता नहीं था, जस्ट मैंने खेलती थी। और मैं अचानक से मेरे साथ ये हुआ कि क्योंकि अगर आप कोई आपके साथ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट होता है, तो वो एकदम कॉन्फिडेंस करके आ रही है, और मैं गई और उससे एक पॉइंट मैंने निकाल लिया, पंच किया, एक पॉइंट मैंने निकाल लिया, तो पूरा जो माहौल था वो शांत हो गया। अरे कि नई लड़की ने चैंपियन को मार दिया। फिर उसके बाद फिर लोग बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं, चल फिर से ट्राई कर, वो तो धुप्पल में ले ली। इस टाइप से एक माहौल बना। फिर उसके बाद मैं गई और दूसरा पॉइंट मैंने निकाल लिया, फिर तीसरा पॉइंट से करके रेगुलर मैंने पॉइंट निकाला और मैं उस मैच को विन कर गई।
वो एक अलग ही माहौल था कि पूरे लोग मेरे को एकदम गोदी में उठा के और वो नारे लगाने लगे कि इसको हरा दिया। और दूसरे दिन पेपर में भी छपा कि 7 साल का रिकॉर्ड हर्षा साहू ने तोड़ा, जो भी मेरी अपोनेंट थे उसके नाम से। तो वो एक अलग सुख था, अलग माहौल था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं तो जिसके कारण आज मैं जानी जाती हूँ, लोग पहचानते हैं। लोग पहचानते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि ये कड़ी मेहनत है, देखिए बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता। मैंने बहुत मतलब हर कोई करता है, मैंने भी बहुत उस चीज़ के लिए मेहनत की। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को मेरा खाना खाने का टाइम है या मेरे को लड़की हूँ, मेरे को इस समय घर पे रहना है। मेरे सर ने जिस टाइम जब बोला प्रैक्टिस के लिए, मैंने उस टाइम प्रैक्टिस किया, सुबह शाम दोपहर। मतलब एक जुनून था। बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को अगर आप जुनून के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट आता ही है। मतलब बहुत ही अजीब सा एक जुनून था। और आज भी आप देखिए कि कराटे खेल से मुझे नौकरी मिल गई है और बहुत अच्छे पद में हूँ, अधिकारी के पद में हूँ, मंत्रालय जैसे जगह में हूँ। लेकिन फिर भी मैं कराटे आज भी कर रही हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कराटे से नौकरी लगने के बाद, या बहुत से और दूसरे खिलाड़ी हैं जो नौकरी लेने के बाद घर में बैठे हैं। मतलब मैं जब आती हूँ ऑफिस से, बस से आती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर भी नहीं जाती, मैं अपना सामान बोलती हूँ कि ऊपर लेके जाओ मेरे घर वालों को, और मैं वहाँ से गाड़ी उठाती हूँ और सीधे अपने एकेडमी पहुँचती हूँ। कई बार ट्रैफिक में लेट भी हो जाती हूँ, पर फिर भी मैं जाती हूँ। और लोग ऑफिस से आने के बाद इतने आराम से बैठ के चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं कि हम सुबह 9 बजे से गए हैं, 5 बजे आ रहे हैं, तो हम काम करके आ रहे हैं, थक गए। लेकिन वहाँ पर जाके मैं 2 घंटे अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ एकेडमी में, और मैं फिर चार्ज जाती हूँ। उसके बाद आप मेरे को और 2-4 काम दोगे तो मैं कर लूँगी। तो वो बोलते ना, वो कराटे जो है वो ब्लड में घुस गया, खून के अंदर चला गया। अब वो जब जाएगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने इस खेल से, क्योंकि इस खेल ने मुझे नाम दिया। अगर कराटे और हर्षा दोनों को जोड़ के आज लोग जानते हैं, अगर हर्षा के बाजू से कराटे हटा दिया जाए तो हर्षा की कोई पहचान नहीं। तो मेरी पहचान ही कराटे है, मेरे खून में कराटे है, और मैं इस खेल को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी एकेडमी बने। सरकार से मेरा अनुरोध है कि कराटे की एक एकेडमी बनाई जाए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, अगर मैम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से मार्शल आर्ट और कराटे की एकेडमी होना हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। लेकिन शुरुआती दिनों की अगर आपकी बात करें, आपने कहा कि बहुत डेडिकेशन है आपका कराटे को लेकर, तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि माहौल कैसा मिला घर में, घर वालों का कैसे उनको प्रतिक्रिया उनकी मिली आपको, और आज आप जिस तरह से आप जानी जाती हैं उसमें कितना घर वालों का सहयोग रहा है? देखिए घर वालों का तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि पापा खुद एक खिलाड़ी थे, तो सपोर्ट बहुत था। लेकिन समाज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम जैसे समाज से आते हैं और हम जिस माहौल में रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, तो सबका ही कहना था कि कराटे जैसा खेल एक लड़की को करना। क्योंकि मैं जिस समय करती थी उस समय बहुत क्रेज़ था, वो स्ट्रेचिंग करके पूरे ज़मीन में बैठ जाना, ऊपर पैर से किक मारना, और उसके बाद उस खेल को मैंने स्टार्ट किया एज अ मतलब एक गर्ल होके, एक लड़की होके। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा पड़ोसियों के और समाज के लोगों के, रिश्तेदारों, वो पापा को या फैमिली को हमेशा मना करते थे, ये कौन सा खेल तुमने चालू करा दिया। मतलब एक लड़की का कराटे करना उस समय बहुत मायने रखता था। और उस समय मैंने जब किया तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि सीखना था, सिखाना था तो कुकिंग क्लास डालना था, डांस क्लास डाल देना था, कथक डालना था, सिलाई कढ़ाई सिखाना था। अगर मान लीजिए शादी के बाद इसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो कम से कम सिलाई कढ़ाई एक इसके पास ऑप्शन तो रहेगा, कमा सकेगी, घर चला सकेगी। और मेरे को, मैं सच बताऊं, मेरे को लड़की वाले कोई काम पसंद नहीं आते, और सिलाई कढ़ाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो और उसके बाद फिर मैंने कराटे किया और मैंने उस भ्रांति को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज मेरी पहचान कराटे है। आज जो लोग मेरे अपोजिट में बोलते थे, आज वो बोलते हैं कि अगर लड़की हो तो हर्षा जैसी हो। मतलब लोग मेरे नाम से बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये दूसरी हर्षा है। मतलब छोटी बच्चियां अगर करने लगती कराटे या बहुत एक्टिव होती हैं हमारे ही परिवार में, तो लोग बोलते हैं ये दूसरी हर्षा साहू आ गई हमारे घर में। परिवार, समाज में भी लोग बोलते हैं कि बनना है तो हर्षा जैसे बनो। ऐसे संघर्ष करके आज निकली, आज उसका नाम है हर जगह। अगर कराटे की बात आती है, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, बड़े से बड़े जगह पे कराटे मतलब हर्षा साहू। हर्षा साहू, बिल्कुल नाम कमाना और नाम बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और हर्षा साहू जैसे एक पहचान बन चुकी है अब। एक हुआ था एक वाकया आपके साथ कि आपने चलती ट्रेन में
सेल्फ डिफेंस पर महिलाओं को सिखाया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कराटे जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि कराटे एक खेल के रूप में मैंने ज्वाइन किया था, बहुत उस पर खेला और आगे बढ़ती गई। और फिर धीरे धीरे जब, जैसा आप देख रहे हैं कि आज भी माहौल ऐसा है, आज छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो मैं इसको गलत वे पे नहीं लूँगी। पहले क्या होता था, पहले क्राइम जो थे वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे, अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अवेयरनेस फैला हुआ है। जैसे मेरी ही बात करें तो मैं हर दिन अवेयरनेस कैंप करती हूँ। कभी किसी भी कंपनी में चले गई, किसी बैंक फाइनेंस कंपनी में चले गई, या स्कूल चले गई, कॉलेज चले गई, तो मैं खुद भी जाके अवेयर कर रही हूँ, पुलिस विभाग अवेयर कर रही है, महिला बाल विकास अवेयर कर रही है। तो अवेयर जब हो रहे हैं तो थोड़ा सा हिम्मत आता है, तो हिम्मत आती है तो लोग पुलिस तक जाते हैं, क्योंकि पुलिस आजकल फ्रेंडली होने के लिए बहुत सारी कैंपेन चला रही है। तो लोग जब पुलिस से फ्रेंडली हो रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड हो रही है चीज़ें, तो रजिस्टर्ड हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि अभी क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। क्राइम पहले भी था, और जब मैं सिखाने जाती हूँ ना तो आपको बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ऐसे ही और ख़ासकर मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। आज अगर छत्तीसगढ़ में हर कोने में अगर मेरा नाम लिया जाता है तो लोग जानते हैं, तो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आज पूरा देश देखेगा, देश में भी जो लोग जानते हैं मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो मीडिया वाले हमेशा ये क्वेश्चन करते थे कि एक जगह पे आप महिलाओं को बुला के प्रैक्टिस कराती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर छेड़खानी होती है? जैसे ट्रेन में छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ, बस में होती है, ऑटोज में होती है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर है वहाँ पर लड़कियों को ये सब फेस करना पड़ता है। तो कई लोग हिम्मत दिखा के करती भी हैं उसका सामना, और कई लोग चुप होके चली जाती है। जैसे ऑटो में आप बैठते, जनरली ऑटो में आज भी वो, मैं ऑटो में बैठना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटो में बैठने से यही होता है कि कोई बैठा हुआ है तो बहुत, अगर बैठे हुए हैं तो कोहनी मारते हैं लड़के, अपने शरीर पे कोहनी मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ हाथ पीछे तो हमारे कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, और कई बार भीड़ में ऐसे जांग में हाथ रखने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हर लड़की को, हर महिला को फेस करना पड़ता है। तो वैसे ही ये जब क्वेश्चन आया था तो मैंने रेलवे एसपी मैम के साथ मिलके, हमारी एक टीम थी तेजस्विनी फाउंडेशन, और मतलब कुछ लोग थे, हम मिलके मैम से बात किया, उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, अच्छा कैंपेन हम कर सकते हैं। और हमने किया 2018-19 में हमने ये किया, और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली इस जो हमने जो कैंपेन चलाया, रेल गर्जना। मतलब चलती ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म में, वेटिंग हॉल में हम लोगों के पास पहुंच के उनको बताते थे कि आप अपने पास जो भी चीज़ें, आप उसको एज अ वेपन कैसे यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है तो आप वहाँ पे हिम्मत दिखा के कैसे। महिलाओं के पास कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोग कराटे नहीं जानते हैं और फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसे में महिलाएं अपनी रक्षा कैसे करें? देखिए, हर कोई कराटे सीख पाए या ब्लैक बेल्ट की डिग्री ले पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम छोटी छोटी कैंपेन चलाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जो भी संस्थाएं या स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है, या मैं खुद जाके ट्राई करती हूँ, तो उसमें मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले उनको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देते हैं अपन, जैसे ये पंच है, और आपको आपके बॉडी में कौन कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपके बॉडी के। तो आपके बॉडी के स्ट्रॉन्ग पार्ट से आप सामने वाले की वीक पॉइंट पे जब अटैक करती हैं तो आप उनकी पकड़ से बहुत जल्दी छूट जाती हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम जब, जैसे बॉयज़ का ही फाइट होता है, 2 लड़के जब झगड़ा होते हैं, तो वो अगर एक बॉयज उसका कॉलर पकड़ता है तो दूसरा भी उसका कॉलर ही पकड़ता है। आप जनरली फाइट देखे होंगे कि कोई आके बोला अरे कैसे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो वो भी आके उसका कॉलर ही पकड़े, तो दोनों कॉलर झगड़ा होते हैं ना। तो ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि उसने कॉलर पकड़ा तो हमको पहले अपने आप को छुड़वाना है, देन उसके किसी वीक पॉइंट पे अटैक करके हमको उसकी पकड़ से छूटना है। हाँ, तो जैसे मैं वीक पॉइंट की बात करी तो हमारे शरीर में वीक पॉइंट आप चेहरे पे ही देख सकते हैं। आँख बहुत वीक होता है, अगर आप बहुत पास खड़े हैं और आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, जैसे ट्रेन में, मेट्रोज में बहुत पास होते हैं और लोग हमको छूने का, हमारे शरीर को हाथ लगाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर आप उनकी आँख में अटैक कर सकते हैं, आँख में उंगली डाल के। नाक है, ये बहुत वीक होता है, इसमें एक कपड़ा भी मारो तो आँख से आंसू आ जाता है। और क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर ये जगह है, इसको थ्रोट बोलते हैं। ये थ्रोट बहुत ज़्यादा वीक होता है। इवन अगर आप अंगूठे से भी जब
प्रेस करते हैं तो खांसी आ जाती है। तो यहाँ पर आप अटैक करके बच सकते हैं, सोलर फ्लैक्स पे अटैक करके बच सकते हैं, और उसके बाद ग्रोइंग पार्ट जो होता है बॉडी का, प्राइवेट पार्ट जो बोलते हैं, तो उस पे आप अटैक करके जल्दी बच सकते हैं। अगर वहीं पे आप पेट में मार रही हैं तो उसको सामने वाले क्या होता है, पेट में आप 10 पंच 12 पंच तो आप सह सकते हो। तो अपने को ऐसी जगह पे नहीं मारना है जिससे उसको कोई फर्क ना पड़े, हमको वीक पॉइंट पे अटैक करना है। हाँ, और आपका और वीक पॉइंट पे किससे अटैक करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट से। जैसे ये एल्बो है, आप एल्बो से, अगर आपको किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो आप एल्बो से अटैक करिए। तो एल्बो से आप यहाँ अटैक कर सकती हैं, पेट पे अटैक कर सकती हैं, इवन आप चाहें तो ऐसे करके यहाँ पर अटैक कर सकती हैं। तो एल्बो बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा होता है आपका घुटना, घुटने से भी आप अटैक कर सकती हैं, ये बहुत स्ट्रांग होता है। आपका दांत जो है, दांत आप यूज़ कर सकती हैं, जिससे आप किसी कोई अगर आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा है तो, या फिर आप उसकी पकड़ में हैं, आपका मुंह दबा दिया, तो आप दांत से ऐसे काट के आप उस जगह से भाग सकती हैं। जैसे बच्चे किडनैप करते हैं ना छोटे बच्चों को, तो हम जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो उनको यही सिखाते हैं कि अगर कोई हमारा नाक मुंह दबाने की कोशिश कर रहा है तो इतना टाइम मत दो, ताकि क्योंकि 10 सेकंड लगेगा, आपको बेहोश करेगा वो, है ना। तो जैसे ही आपको लगता है कि वो आपको पकड़ने आ रहा है, उसी समय आप उसको दांत से काट लो, या फिर उसका कोई भी जो ये उंगली होती है उसको ये अपोजिट डायरेक्शन पे आप फोल्ड कर दो, मोड़ दो। तो जब ये पेन होगा तो वो वैसे ही छोड़ देगा। तो ये क्योंकि देखिए ये कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, लेकिन इसके अगर अपोजिट साइड इसको प्रेस किया जाए तो वो उसको पेन होगा, तो वो छोड़ देगा। लेकिन उसको हमको 10 सेकंड से पहले करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे हेड से अटैक कर सकते हैं ताकि वो हमारे 10 सेकंड से पहले हमको करना पड़े। थोड़ा सा रिएक्ट जो हम करेंगे वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उसको समय नहीं देना है। समय देंगे तो हम उनकी पकड़ में फंस जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप याद रखेंगे अगर तो आप उनके पकड़ से बच सकते हैं। ये तो हो गई महिलाओं के डिफेंस की बात। और जिस तरह की अगर मतलब उनके ऊपर कुछ अटैक हो रहा है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन क्राइम रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं बात कर सकती, पुरुष हैं या लड़कों पर भी उस तरह के अटैक होते हैं, मॉलेस्टेशन के केसेस भी आते हैं लड़कों पर। तो ऐसे में उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने देखा है कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो छेड़खानी हो रही है उसके लिए तो हर कोई आजकल बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। लेकिन मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक पे जब मैं काम कर रही हूँ तो एज अ रिसर्च भी काम करती हूँ मैं, कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे जो छोटे बच्चों के साथ छेड़खानी और ऐसे बड़े लोग अश्लील हरकत करते हुए पकड़ाए थे, इस टाइप से चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो पेरेंट्स आजकल अवेयर हो रहे हैं, वो हमारे क्लास में लेके आते हैं, और लड़कियों के साथ साथ लड़कों के, छोटे बच्चों को भी ऐसी चीज़ें ना हो करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं आजकल। हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बेटियों को सिखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अगर कोई लड़का इंटरेस्ट लेता है, कोई बच्चा इंटरेस्ट लेता है, तो हम लड़कों को भी वो चीज़ें बताते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अगर एक साइड रख दें तो कहीं ना कहीं लूटपाट तो लड़कों के साथ होती है। तो कॉलेजेस में जब मैं करती हूँ तो कॉलेज के लड़के हमेशा बोलते हैं, मैडम आप लोग हमेशा लड़कियों को सिखाते हैं, हमारे साथ भी लूटपाट होता है, हमको भी कुछ टेक्निक्स बता दीजिए। तो मैं ज्वाइंट उस पे करती हूँ, लड़का लड़की दोनों, अगर वो सीरियस हैं तो। नहीं तो कई बार लड़के इस चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, और कई बार मस्ती भी उनको लगता है कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो हम अगर वो सहमत है उनसे पहले काउंसलिंग करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीखना चाहें तो आपको भी हम ट्रेनिंग देंगे। तो उसके साथ फिर हम लड़कों को भी दे रहे हैं, क्योंकि आज उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो हो गई औरतों की बात और लड़कों की बात, और बच्चियों की बात जिनको गुड टच बैड टच और बाकी जो जैसे क्राइम से बचना है, इन सारी चीज़ों को लेकर। ऐसे में जो उनको लेकर किस तरह का काम आप करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेंटली अनस्टेबल है, उनके लिए ब्लाइंड होते हैं कुछ चाइल्ड्स, उनको लेकर आपने जो काम किया है उसका भी चाहेंगे थोड़ा सा जिक्र कीजिए। देखिए मैं जितने मतलब हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग हो, कुछ अलग मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने ट्राई भी किया था, और मुझे एक मौका मिला महिला आयोग की ओर से कि ब्लाइंड बच्चों को सिखाना है। तो मैंने ब्लाइंड बच्चों को भी सिखाया, 7 दिन की मैंने ट्रेनिंग दी, उनके साथ रह के मैंने ट्रेनिंग दी। क्योंकि
ऐसे लोगों को सिखाना जो देख नहीं सकते, तो वो बड़ा एक टास्क था मेरे साथ, है ना? क्योंकि पहले उनको समझना पड़ा, मैं उनके साथ रही, फिर मुझे पता चला कि ये कैसे कर सकेंगे, तो मैंने उनको सिखाया और कृपा रही भगवान जी की कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई और बच्चों ने सीखा। और इवन नेशनल टूर्नामेंट में भी आज भी वो खेल रहे हैं। कुछ बच्चियों को हमने निकाला था, वो जूडो का नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और फिर मैंने ट्राई किया था, कोपलवाणी संस्था है जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको ट्रेनिंग देने का, उनके साथ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब भी जहाँ से भी लोग मुझे बुलवाते हैं, जैसे कोरोना के समय हमने ट्राई किया था कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस बनाए जिसके माध्यम से, क्योंकि लोग हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे थे, और उसी समय हमने ये ट्राई किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा बहनें और जो मितानिन बहनें होती हैं, उनके लिए हमने वार्ड में जाके उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास किया था। और रेल गर्जना के बारे में तो आप जानती हैं, बहुत बढ़िया इवेंट था। और अभी मैं कुछ और सोच रही हूँ, हर बार मैं अलग सोचती हूँ, तो इस बार अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक अलग सेक्टर पे जाऊँ। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में और क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट में जो महिलाएं, जो बेटियां रात तक काम करती हैं, लेट नाइट काम करती हैं, उनके साथ मैं काम करने का मेरा एक वो है। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी 2-3 ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरी बात हुई है और मैं अपनी तरफ से जाके उनको निःशुल्क ट्रेनिंग। इसका रीजन क्या होगा? मतलब आप एक अच्छा पहल तो कर रही हैं महिलाओं के लिए और जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए, लेकिन इसका रीजन क्या है? सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं इसलिए कि उनके सेल्फ के लिए? क्यों है कि अपराध का ग्राफ तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और मतलब ये है कि अभी मैंने एक केस देखा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही एक बेटी थी जो लेट नाइट अपने यहाँ से निकली ऑफिस से और जा रही थी, तो उसके साथ मोबाइल छीनने की कोशिश करने के चक्कर में एक लड़के ने मोबाइल तो छीना, उसके बाद उसे धक्का दे दिया, नाले में गिर गई, उसका सिर फट गया, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोटें आई। तो मुझे लगा कि मैं ये सेक्टर क्यों छोड़ रही हूँ, तो मैं वही प्रयास करती हूँ। मतलब मेरा एक विज़न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की हर एक बेटी सुरक्षित हो, हर एक महिला सुरक्षित हो, और कोई भी लड़का छेड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचे कि कहीं ये हर्षा साहू से सेल्फ डिफेंस तो नहीं सीखी। तो ये एक प्रयास है छोटा सा, और इस प्रयास में आप सभी जुड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस प्रयास में मेरे साथ जुड़ना चाहें वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आपको मैं मिल जाऊंगी, इवन गूगल में भी आप सर्च करते हैं हर्षा साहू कराटे तो मैं मिल जाऊंगी। आप जहां ट्रेनिंग कराना चाहें आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। अभी मैं बालिका गृह में भी ट्रेनिंग दे रही हूँ अपनी ओर से, तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, छत्तीसगढ़ में कराटे को लेकर किस तरह का माहौल है और सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की सहायता मिलती है? माहौल तो देखिए, क्योंकि मैं बोलूँगी कि क्रिकेट के बाद अगर क्रेज़ है तो मार्शल आर्ट का क्रेज़ है। क्रिकेट, हर तरफ क्रिकेट होता है, लेकिन मार्शल आर्ट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर दूसरा व्यक्ति आज मार्शल आर्ट सीखना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किसी से ना डरूं, लोग मुझसे डरें। ये भी एक अलग सेक्टर है। और जैसे हम कराटे की बात करते हैं, इसमें हम मेंटली फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ साथ आप अपनी सुरक्षा करना भी सीखते हैं। और माहौल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक आग्रह है सरकार से कि अगर आप यहाँ पर मार्शल आर्ट एकेडमी एक रायपुर शहर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ पर एक निःशुल्क मार्शल आर्ट एकेडमी खोल देते हैं, जिससे बच्चे आवासीय अगर खोलते हैं तो बच्चे जो गरीब घर के बच्चे जो फीस दे के सीख नहीं सकते वो आपके माध्यम से सीखें। और कराटे कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम है, सेफ गेम में, एशियन गेम में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं इसके, तो बच्चे सरकारी नौकरी मिल सकता है उनको, बहुत सारे ऑप्शन उनके साथ खुल जाएंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगी आपकी मीडिया अनादि टीवी के माध्यम से कि एक बहुत सारे एकेडमी खुल रहे हैं, हर खेल की एकेडमी खुल रहा है यहाँ पर रायपुर में कहीं मार्शल आर्ट की एकेडमी नहीं है, कराटे की एकेडमी नहीं है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, साय जी से यही अनुरोध करूंगी कि एक हमारे लिए कराटे की एकेडमी सर आप खुलवा दें, ताकि हमारे जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, जो नेशनल मेडल दे रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए।
चलिए, तो आज हम बात कर रहे थे हर्षा साहू जी से और बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। और जो बच्चे कराटे में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सरकार उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करे, क्योंकि हर्षा साहू जैसा नाम अगर होगा, उनसे जुड़ा होगा और ट्रेनर अगर हर्षा साहू होंगी तो छत्तीसगढ़ का क्या, देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो इसी के साथ हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया उसके लिए। और अनादि टीवी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा नई नई पहल कर रही हैं और आगे भी आप पहल करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अनादि टीवी को, और आपके माध्यम से कहीं ना कहीं तक मेरा ये अच्छा संदेश अगर आप तक पहुँच रहा हो, तो आप अपनी बेटियों को और बेटों को कराटे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कराएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। थैंक यू जी। इसी के साथ खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।